जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों सभी को पता है, आज से CBT 2 रेलवे का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और पहली मीटिंग का पेपर ख़त्म हो गया है। ठीक, आइए आज हमें कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भेजा है जो बताया है एग्जैक्ट उसी तरह उस पर बात करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आगे आप लोगों का एग्ज़ाम लगा हो तो आप क्वेश्चन शेयर कीजिएगा। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है या होने वाला है उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। आइए क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया है उस पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 239 किससे रिलेटेड है? तो ये आपका रिलेटेड है संघ, राज्य, क्षेत्र, प्रशासन से है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आया था, माजुली जो असम में है, माजुली द्वीप, वो किस नदी से बनती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है। तो माजुली जो है आपकी, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी से। लिखावट पे मत जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा है ये दिया था, WWW दिया था कि कौन से प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो इसका तो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और जिस प्रोटोकॉल पे यूज होता है वो HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था। और IPC का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। स्पेलिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी लिखने में हो रहा है। ठीक है, और पूछा था एटॉमिक नंबर से, एक क्वेश्चन पूछा था एटॉमिक नंबर से पूछा था 30 किसका है? तो ये होता है जिंक का। ठीक, जिंक का होता है एटॉमिक नंबर 30, जो आवर्त सारणी है उससे पूछा था। एक पूछा था रिलेटिव स्वार्थ से, किस देश का स्वास्थ्य बजट सबसे ज़्यादा है? अमेरिका का। अमेरिका बोले तो US का। अब ऑप्शन में क्या दिया था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये US का है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन में जो इन्होंने पेपर दिया वो देगा। पूछा था दूसरा बोडो पूछा था कहाँ से है? बोडो असम में बोला जाता है। बोडो असम से रिलेटेड, असम से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। और पूछा था टोक्यो ओलंपिक, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक, उसमें 2 गोल्ड मेडल किसने जीता था? ये अवनी लेखरा है, सबको पता होगा। अवनी लेखरा काफ़ी फेमस भी हुई थी। ठीक है, और रेलवे का सबसे पुरानी यूनिट कौन सी है? रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट कौन सी है? तो इसका आंसर मुझे नहीं मालूम, गूगल पे सर्च कीजिएगा, मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है। ठीक है, गूगल पे हम भी सर्च कर लेंगे, आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा, इसका मुझे नहीं मालूम है। और साहित्य अकादमी से पूछा था, एक साहित्य अकादमी जो है ना, ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1954 में शुरू हुआ था, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, और आपसे पूछा था भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी है कब बनी थी? भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1946 में। ठीक है, 1946 में बनाई गई, सॉरी 47 में बनाई गई थी। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा था एक विटामिन से था, ये मुझे नहीं पता क्या विटामिन से क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड था। ठीक, ये हो सकता है जो भी पूछा हो, क्वेश्चन मुझे नहीं पूछा था। और पूछा था 10 लाख से ऊपर कितने शहर हैं? 10 लाख से ऊपर कितने शहर हैं?
तो इसका आंसर भी मुझे नहीं मालूम, 10 लाख से अब जो ऑप्शन रहा वो उस अकॉर्डिंग से रहा होगा। और ये पूछा था अल्लाह रखा, अल्लाह रखा जो है, अल्लाह रखा ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये तबला बजाते हैं, ये तबला बजाते हैं, ठीक है। और ये चंपारण से पूछा था, एक गांधी जी का जो चंपारण था, चंपारण आंदोलन, ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, ठीक है। गांधी जी का पहला आंदोलन था, ये था, ठीक है। जीएस में लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाया है, जियोग्राफी से भी उठाया है। और एक ने पूछा था नील नदी, नील नदी से कुछ क्वेश्चन रिलेटेड करके क्वेश्चन था नील नदी से, और उसका ऑप्शन मिस्र भी दिया था। तो उससे क्या क्वेश्चन था कुछ नहीं मालूम, लेकिन बच्चे बता रहे थे नील नदी से भी एक क्वेश्चन था, और माजुली ब्रह्मपुत्र नदी से था। कहने का मतलब कि सारों चैप्टर से क्वेश्चन पूछा था। कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए जीएस सबसे पूछा था। रीजनिंग की बात करें तो देखिए कुछ बच्चों ने से जो बात हुई है कोडिंग डिकोडिंग की, वो 4 से 5 क्वेश्चन है। सीरीज की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन है। और आपके पजल बहुत दे रहा है, चाहे सर्किल वाला पजल हो, इसमें सब आ जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट वाला हो, ये सारी चीज़ें मिला के आपका 5 से 6 क्वेश्चन इससे भी दे रहा है, ठीक है। और रीजनिंग काफ़ी कैलकुलेटिंग दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ऑड एंड इवन वाला भी दे रहा है, ऑड इवन वाला 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक। और आपका इसमें नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन है, नॉन वर्बल से भी 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जिससे बच्चों ने बताया है। अब जैसे मैथ का है तो CISI से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। प्रॉफिट लॉस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिले। अब परसेंटेज के बता रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन था। आपका LCM से 1 क्वेश्चन था, एयरवेज से 1 क्वेश्चन था, और मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे। ये सब काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, जिस टॉपिक में दिया है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। कुछ बच्चों ने 2-4 क्वेश्चन मुझे मैथ के मिले हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्वेश्चन था कि एक वस्तु की MRP 520 रुपये है, एक वस्तु की MRP 520 रुपये है, उस पर 40% का डिस्काउंट देने पर भी उसे 30% का प्रॉफिट होता है। तो CP बताइए। क्वेश्चन पे लैंग्वेज में मत जाइएगा, जल्दी रहे। तो इसका आप लोगों को जो प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे उनको पता होगा, CP और MP में डायरेक्ट रेशियो होता है। तो CP का मतलब होगा 100 माइनस डिस्काउंट, इसका हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक। तो 100 में से डिस्काउंट घटा दीजिए 40, आ गया 60 आपका, और इसका आ गया 130, 100 प्लस 30, 0 से 0 काट दीजिए। अब इसका MRP दिया हुआ है आपको 552, कितना गुना है? 13 चौक को 52, 40 गुना है, तो ये भी आपका 40 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 6 चौक को 24। जिनको प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे वो बहुत आसानी से कर लेंगे। और एक क्वेश्चन मेरे पास था, एक क्वेश्चन और था मेरे पास, हाँ एक क्वेश्चन था CI माइनस SI का अंतर दिया है 310 रुपये, रेट दिया है आपको 10%, टाइम दिया है 3 ईयर, तो प्रिंसिपल बताना है, ठीक, प्रिंसिपल बताना है। तो हमने बताया था कि जब 3 ईयर का बात करें तो परसेंटेज ले लेना, 1/10 आ जाएगा, ठीक। और जब 2 साल का बोले तो स्क्वायर कर दीजिएगा, और 3 साल का बोलेगा तो क्यू कर दीजिएगा। तो हम लेट कर लेंगे, लेट P मतलब प्रिंसिपल। मेरा 3 साल का पूछा है तो 10 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का 1/10 10% है ना, तो इसका 1/10
यानी 100 आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा। अब जबकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पे हमें ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो इसका मिलेगा, इसका 1/10, 1/10 मिलेगा, तो यानी 10 रुपये मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका भी हम एक निकालेंगे 1/10, तो यहाँ से भी 10 मिलेगा, मतलब इसका 10 यहाँ आ जाएगा, इसका 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये जो 10 मिला है ये भी मिल जाएगा। तो ये जब हमारा पूरा होता है, ये हमारा जो पूरा होता है वो हमारा CI होता है। CI पूछेगा तो कितना होगा, 100, 200, 300, 331 रुपये, 331 रुपये। CI पूछेगा, SI पूछेगा तो हमारा केवल ऊपर वाला हो जाता है, क्योंकि SI पे ब्याज नहीं होता, यानी 300 रुपये। और CI माइनस SI पूछेगा तो घटा दीजिए 31 रुपये। 31 रुपये यहाँ 310 रुपये दिया हुआ है, इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। ठीक, इसी तरह मेरा प्रिंसिपल भी 1000 ना होके इससे 10 गुना ज़्यादा, यानी 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या था आपका, ये तो था प्रिंसिपल का, CI का, SI का। ठीक, और एक क्वेश्चन था आपका, हाँ एक क्वेश्चन और था, देख लेते हैं उस पर भी। एक क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 1000 रुपये, R दिया हुआ है 10%, दिया है 2 और CI पूछा है। तो 1000 प्रिंसिपल दिया है, तो पहले इसका 10 होता है, तो यानी पहले साल का 1/10 मिलेगा हमें, तो 10 से काटेंगे तो ये 1000 है ना, तो ये 100 आ जाएगा। दूसरे साल भी हमें 100 रुपये मिलेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो हमें ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा 1/10, यानी 10 रुपये और मिलेगा। तो देखिए जब हमसे केवल सिंपल पूछे SI, तो हमारा ऊपर ऊपर ये 100 रुपये, 100 रुपये ये 200 होगा, पूछा जोड़ दे 210 रुपये, यही हमसे पूछा था। ठीक, और आगे आके क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था आपके पास, मैथ में मान लीजिए दोस्तों हर टॉपिक को उसने टच किया है, आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं, और लेवल भी अच्छा है। एक दिया है ए तथा B, दो व्यक्ति हैं, A B की तुलना में 3 गुना बेहतर है, 3 गुना बेहतर है। ठीक, उसने B की तुलना में 60 दिन कम समय लिया, कम समय लेकर कार्य को पूरा कर दिया। ठीक, कर दिया। तो दोनों मिलकर काम आरंभ करें तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी की बात दी गई है, एफिशिएंसी A और B यदि देगा तो उसकी तुलना में हमको पता है टाइम इनका उल्टा होता है, मतलब अब टाइम इधर आ जाएगा, ये एफिशिएंसी चल जाए। अब देखिए ये 3 दिन में कर रहा है, तो ये 1 दिन में, देखा जाए तो 2 दिन में। क्वेश्चन में कह रहा है 2 दिन कम नहीं ले रहा है, 7 कम ले रहा है। इसे 60 दिन से कीजिए, 2 से काटेंगे 30 गुना। अब ये देखिए ये इनमें 3 कर रहा है, टोटल काम मेरा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 3 गुणे 30, टोटल काम मेरा 90 हो गया। अब इसी काम को हमें इन दोनों को मिला कर कराना है, 3 काम ये कर रहा है, 1 काम ये, दोनों मिलना काम करेगा। 4 से डिवाइड करेंगे 22/2 आ जाएगा,
इसको काटेंगे तो 22 सही 2/4 आएगा, लेकिन ये भी तो आपस में कट जाएगा, तो ये हमारा इतना दिन आ जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन और है पास। ये मेरे पास है प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉस के बच्चे बता रहे हैं क्वेश्चन थे। क्वेश्चन था, एक व्यापारी ने रुपये 1950 500 में 2 बैल खरीद उसने एक को 20% हानि पर, एक को 20% हानि पर और दूसरे को 15% लाभ प्रॉफिट पे बेचा। ठीक, और रहा है हो तो दोनों बैल का खरीदने मूल्य क्या है, दोनों बैल का एक समझ क्रय क्या है। ठीक, क्रय मूल्य। अब देखिए पहला का सी बेचा, दूसरे बैल, तो पहले को % हानि बेचा, 20% हानि मतलब 1/5। ठीक, 5 में खरीदता है, हानि मतलब 4 रुपये में बेच देता है। दूसरे को 15% का लाभ में बेचता है, 15% मतलब 3/20, 20 में देगा, 20 खरीदे और लाभ बेच रहा है, पे बेचना तो 20 किस में देगा, नहीं तो पहले 4 यहाँ अप्लाई करे तो यहाँ भी पड़ेगा, और 4 करे यहाँ भी करना, इससे 100 हो जाएगा, इसका क्या आएगा, क्या करें। अब देखिए हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ हो गई, था अब एक को 115 खरीद, दो दूसरे 80 में 115 प्लस 195 195 में क्वेश्चन का 95 खरीदा, 95 खरीदा, तो इससे ना गुना कार्ड 100 गुना ज्यादा, तो पहले की वही होगी, इससे ज्यादा 100 गुना 11,000, तो इसी तरह इसका भी 100 गुना ज्यादा, 100 से मल्टीप्लाई करें 8,000। तो इसी क्वेश्चन मुझे थे दोस्त जो कि T2 के थे, थोड़ा डाटा इधर है, फिर हो सकता है बता रहे थे टाइप के क्वेश्चन थे, तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन जो है अच्छे के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि C2 के अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप रिव्यू दे रहिए, आने वाले में ऐसे एनालिसिस करके उसी के हिसाब से पढ़ना है। और हर कुछ समझ लीजिए एक ही क्वेश्चन लेकिन हर टॉपिक से दे रहा है, और GS तो पूछिए मत कहाँ से पूछ दे रहा है, तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। आने वाले शिफ्ट में लोगों को देखना कि आगे कैसा हो रहा है। आगे हम सीएमटी का क्वेश्चन होगा, मिलेगा, रिव्यू लेके आए। इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनका एग्जाम आगे लगा है उनके लिए बेस्ट ऑफ, तब तक रहें।